हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रोपाइन मॉलिक्यूल कंटेन्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्रोपाइन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं, 6 × 8, 5 × 1 या 2 × 3। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है आपका वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो यानी कि हमें समझना है सिग्मा पाई बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं बच्चे। सिग्मा बॉन्ड्स आपके बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैप जब होता है ऑर्बिटल्स का। हेड टू हेड ओवरलैप होता है, ठीक है। और जो आपके पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो आपके बनते हैं साइड बाय साइड ओवरलैप से। साइड बाय साइड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे देखो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं आपके। अब अगर हम बात करें जनरली तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं आपके वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जनरली सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स। और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स। अब जैसे डबल बॉन्ड्स में भी हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक तो डबल बॉन्ड ही और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, ठीक है। तो या तो डबल बॉन्ड हो गया या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये आपके किसके अंडर आएंगे, पाई बॉन्ड के अंडर ही आएंगे। डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स ये दोनों, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली में बनता कैसे है। जो भी हमने देखा कि ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक बार इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। जैसे अगर अब इसमें बचे आपके एक तो एस एस ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो आपकी ओवरलैपिंग हो गई, ये तो आपकी एस एस ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। यानी कि दो एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। और आपकी एस एंड पी ऑर्बिटल्स भी, आप ये जो बच्चे देखो, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, इस वाली ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। और अब उसके बाद हम देखें अगर कि एक तो एस एस ओवरलैप पॉसिबल है, मतलब दो एस ऑर्बिटल्स। क्योंकि देखो जो आपका कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे हम इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोपाइन की बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, तो उनमें एस एंड पी ऑर्बिटल्स हैं। एंड बॉन्ड एक्चुअली में बनता कैसे है, बॉन्ड बन रहा है जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं। तो कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, अब सिग्मा बॉन्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड में आपकी एस और पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकती है। एस एस भी ओवरलैप करेंगी, पी पी भी ओवरलैप करती है, ठीक है। तो देखो अब एस एस का आपने देख लिया ओवरलैप। उसके बाद ये आपका एस और पी का ओवरलैप इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल और ये आपकी पी ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का सिग्मा बॉन्ड ही है। एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज एस पी ओवरलैप, ठीक है। उसके बाद आपका पी एंड पी ऑर्बिटल्स का भी ओवरलैप हो सकता है। अब ये दो पी ऑर्बिटल्स अगेन इनका ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पी पी ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड दो पी ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करके, दिस इज पी पी ओवरलैप, ठीक है। तो ये आपका पी पी ओवरलैप है। तो अब देखो ये आपकी सिग्मा बॉन्ड का हमने देखा डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है और ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसमें आपकी हेड टू हेड ओवरलैप। देखो पाई बॉन्ड जो है वो आपका वीक बॉन्ड इसलिए भी उसमें साइड की ओवरलैप होती है, साइड बाय साइड ओवरलैप है, ठीक है। अब देखते हैं हम पाई बॉन्ड में कैसे होता है।
तो ये यहाँ अब इस तरह से कुछ। अब देखो यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी साइड में साइड बाय साइड ओवरलैप है, ठीक है। दिस इज द साइड बाय साइड ओवरलैप and this is how a pi bond is formed by side overlapping of the orbitals। एंड ये आपका सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है, कौन सा, पाई बॉन्ड। ये आपका पीपी का ओवरलैप है, ठीक है। तो ये है हमारे सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स के अंदर आएंगे एंड सिंगल बॉन्ड्स आपके सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो अभी एक और चीज हमें देखनी है वो ये कि जैसे देखो आपका ऐसे करके आपके ये वाले कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपके डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में आपका बच्चे एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है इसमें पाई बॉन्ड। और अगर आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड तो वो कुछ इस तरह से होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है अब उसमें आपके पास वन सिग्मा होता है, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू आपके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो सिंबल होता है आपका सिग्मा बॉन्ड का वो कुछ ये होता है और ये आपका पाई बॉन्ड का सिंबल होता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम अब बात करते हैं मेन हमारा जो मॉलिक्यूल क्वेश्चन में है प्रोपाइन की, प्रोपाइन। अब देखो यहाँ नेम से क्लियर हो रहा है प्रोपाइन में कि एक तो आपका यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है। बेसिकली प्रोपाइल ग्रुप का मतलब कि ये तीन कार्बन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो प्रोपेन का होता है, प्रोपेन, प्रोपेन आपका एल्केन होता है जिसमें आपके तीन कार्बन होते हैं, सभी उसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, वो एल्केन होता है। नाउ जो वाई है दिस स्टैंड्स फॉर एल्काइन, और यहाँ पे प्रोपाइन का मतलब कि ये हमारी क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन। और एल्काइन में हमेशा आपका क्या होता है प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। और आपका यानी कि ये तीन कार्बन्स हैं साथ में हमारे बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें तीन कार्बन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीन कार्बन्स बन गए। अब देखो इसमें से आपका बच्चे प्रोपाइन है, तो यानी कि ऑब्वियसली एक चीज क्लियर हो गई कि जो एल्काइन का ग्रुप है वो आपका फर्स्ट वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो यानी कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजिशन पर हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दी। अब हमें वैलेंसीज कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन के लिए। तो ये आपका कुछ इस तरह से वैलेंसीज कंप्लीट हो गई, ये आपका क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें और इसमें काउंट करें कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो देखो यहाँ तो यहाँ आप काउंट कर सकते हो बच्चे, ये आपका 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि आपके 6 तो ये हो गए सिग्मा बॉन्ड्स, और आपके एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो आपके पास टू क्या हो गए, पाई बॉन्ड्स हो गए। तो यहाँ इस तरह से हमने अब काउंट कर लिए सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड्स आए एंड दो पाई बॉन्ड्स आए। तो इसका आपका बच्चे फाइनली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। होप you all have understood the question. Wish you all the best.